मिल रहा है जनता का? इतना अपार जनता का प्यार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझे मिल रहा है, मैं समझता हूं मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। मैं देख रहा हूं जहां जाता हूं वहां मेरे बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे, माता और बहनें सब लोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का इंतजार करते हैं। हम आए, हमसे रूबरू हों, अपनी उनकी हम सुने और वो हमें सुनाए। क्योंकि मैंने देखा है कि इतना 5 साल में जनता त्रस्त हो गई है। ये 5 साल की जो सरकार की जो नाकामी है उसका परिणाम है कि जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ अपार जनसमूह मेरा समर्थन करने के लिए उतारू है। जिस तरह से आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोग आपको समस्याएं बता रहे होंगे, तो आप क्या उनको आश्वस्त करते हैं कि जीतने के बाद उनकी समस्याएं दूर करेंगे? देखिए, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान कोई नया व्यक्ति राजनीति में नहीं है। मैं आरबीएस कॉलेज आगरा में मैं छात्र था, उस समय मैं छात्र नेता था। छात्र नेता मेरे बारे में जानते थे कि डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान अगर कह देगा तो उस समस्या का समाधान होगा। उसके बाद मैं प्रोफेसर हुआ। उसके बाद मैं प्रोफेसर हुआ। आगरा विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का मैं 2 बार अध्यक्ष रहा। आगरा और अलीगढ़ मंडल के जो शिक्षक हैं उनको मेरे ऊपर विश्वास था कि डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जो कहता है वो करता है, और इसी उनके प्यार और विश्वास पे उत्तर प्रदेश का मैं जब चुनाव हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश का जितने डिग्री कॉलेज है और यूनिवर्सिटी है, देश का सबसे बड़ा राज्य है। इंटेलेक्चुअल क्लास जिसको 2 लाख रुपए महीने पगार मिलती हो, उन्होंने मुझे अपना नेता चुनाव वोट से, तभी तो चुनाव, उन्हें भरोसा था, मैंने काम किया है। और आज मैं जनता को आश्वस्त करता हूं कि ऐसे मूलभूत समस्याएं हैं, बुनियादी समस्याएं हैं जो पूरी होनी चाहिए थी, लेकिन आज तक किसी ने जन समस्याओं की ओर नहीं देखा। मैं आज विश्वास दिलाता हूं, जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? जीतने के बाद सबसे पहली मेरी प्राथमिकता होगी क्षेत्र में जो जन समस्याएं हैं, जन समस्याओं का समाधान। और आज जो नौजवान, हमारा नौजवान अच्छे शिक्षण संस्थानों में आज पैसे के अभाव में शिक्षा ग्रहण करने से वंचित है। बड़े बड़े संस्थानों में सरकार से मैं आग्रह करूंगा, जब सरकार बनेगी हमारी, तो ये जो बड़े बड़े संस्थान पूंजीपतियों के लिए खुले हुए हैं, उनमें मैं सरकार से एक नियम बनवाऊंगा कि ऐसे बड़े बड़े संस्थानों में गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए भी आरक्षण उनके लिए होना चाहिए। ये थे हमारे महतमादपुर विधानसभा सभा प्रत्याशी वीरेंद्र चौहान जी, जो हमें बता रहे थे कि क्षेत्र में हम लोग जा रहे हैं जिससे हमारे व्यापक जनसंपर्क मिल रहा है। मैं आगरा से अपने साथी कैमरामैन राजू स्वामी के साथ पब्लिक लाइव न्यूज़ आगरा। आपके क्षेत्र में वो कौन सी समस्याएं हैं जिन्हें लेकर आप आगामी विधानसभा में मतदान करेंगे? हमारे क्षेत्र की जो समस्या अब तक रही हैं, वो क्षेत्र की समस्या ये रही है कि हमारे जो अभी तक खरंजे हैं वो अभी मतलब पूरी तरीके से मतलब काम नहीं हो पाया है। टुकड़ों में काम हुआ है, अभी तक पूरे अच्छी तरीके से पूरे सारे मतलब सीतानगर में काम नहीं हो पाया है क्षेत्र में। उसके अलावा भी जो गंदगी रहती है, गंदगी इतनी भरपूर रहती है कि मतलब उसका कोई संभावना नहीं है, जिसको उसकी सफाई पर भी ध्यान देना पड़ेगा। उसके अलावा हमारे क्षेत्र में बढ़िया से बढ़िया जो जितनी भी जो समस्याएं हैं, छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, उन पर आज तक कोई किसी चीज़ ने ध्यान नहीं दिया है। कई जगह सीवर लाइन टूटी पड़ी हैं, पाइप लाइनें टूटी पड़ी हुई हैं, इन चीज़ों को कोई नहीं देख पा रहा है। उनकी काफ़ी शिकायतें मैं कर चुका हूँ, अभी तक जो नगर निगम में अभी तक कोई उनकी सुनवाई नहीं हो पाई है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि बीजेपी सरकार में चाहे कितनी भी शिकायतें कर लें, उनकी कोई सुनवाई नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। बीजेपी सरकार में शिकायत नहीं पूरी होती हैं पर लेकिन मतलब जल्दी नहीं हो पाती हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है उन शिकायतों को पूरा करने में। और हमारे जो जितने भी हमारे जो अभी तक जो पार्षद आए हैं, उन्होंने अपनी जगह पर काम किया है।
मतलब और भी बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, पर लेकिन अभी इस बार जो है काम जो है अच्छी तरह से संपूर्ण मतलब तरीके से नहीं हो पा रहा है। बाबू जी क्या नाम है आपका? टी.एस. यादव। ये बताइए कि आप आगामी विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को वोट करेंगे? समाजवादी। किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? मजदूर और किसानों की और हक की लड़ाई के लिए। मजदूर किसानों और हक की लड़ाई के लिए। तो इनका भी कहना यही था कि हम आगामी विधानसभा चुनाव में मजदूरों को लेकर और उनकी हक की लड़ाई को लेकर काम करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सलीम खान है। आप आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्या सोचते हैं कि युवाओं में जिस तरह से बेरोजगारी को लेकर काफ़ी रुष्ट हैं, काफ़ी मतलब उनका गुस्सा है, उस बारे में आपका क्या कहना है? बेरोजगारी तो चरम पे है ही। जब से कोरोना काल जब से स्टार्ट हुआ, जब से अभी तक बेरोजगारी तो आप देख ही रहे हो। तो इसका जो क्षेत्र में जो पूर्व हमारे जो विधायक हैं इस समय, वो आज तक इस क्षेत्र के अंदर कभी हमने नहीं देखा उनको। जब से वोट किया है उस आज तक हमने उनकी द्वारा शक्ल नहीं देखी है। ये आप ही देख ही रहे हो ये खरंजाओं की स्थिति क्या है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें जो है बदलाव चाहिए बीजेपी से, और हम विधायक है वो चेंज करना चाहते हैं। तो आप किसको वोट देंगे इस बार? हम सपा को देंगे। सपा को। इनका भी कहना यही है कि हम आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को वोट देंगे और हम चाहते हैं कि इस बार विधायक बदले और हमारे क्षेत्र में विकास का काम हो। कौन से खास मुद्दे हैं जो अगर ये विधायक जी जीतते हैं तो आप उनका ध्यान उसकी तरफ करना चाहते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई। जो 300 रुपये का सिलेंडर था वो 1000 कर दिया गया। 70 वाला तेल रिफाइंड 200 कर दिया गया। मिर्च मसाले महंगे कर दिए गए। आज के समय में 5, 7, 10 हज़ार रुपये की नौकरी करवाना अपने गृहस्थी नहीं चला पाता है। हमारी समाज पार्टी को वोट देंगे हम, आपको बता दें। और यही योजना रहेगी। विधायक से हमने कहा है कि ना मंदिर की बात होगी ना मस्जिद की बात होगी, बात विकास की होगी, नौजवान की होगी, किसान की होगी। ये जो जुमलेबाजी करते हैं अब इनकी नहीं चल पाएगी कि ये हो गया वो हो गया। अयोध्या के बाद अब मथुरा का नंबर है, फिर वृंदावन का नंबर है। यहाँ हिंदू मुसलमान लड़ाने का काम नहीं है। हम लोग अमन चैन की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अमन चैन की ज़िंदगी में रहना चाहते हैं। हमारा हिंदू मुसलमान बहुत प्रेम है, प्रेम से रहना चाहते हैं हम लोग। लेकिन ये आपस में विवाद का विषय बना देते हैं, लोगों को लड़ा देते हैं। इनका काम लड़ाने का है। इसी देखते हुए हम समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। यहाँ जातिवादी पार्टी में कुछ नहीं है। तो इनका भी कहना यही है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये विकास के नाम पे वोट करेंगे और जहाँ तक होगा ये विकास के साथ ही जाएंगे, चाहे उसके लिए इन्हें समाजवादी पार्टी को ही क्यों ना चुनना पड़े। मैं आगरा से अपने साथी कैमरामैन राजू स्वामी के साथ